क्रिस्त में उपस्थित प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, आज हमारे लिए फिर से एक अच्छा अवसर है कि हम अपने प्रभु का स्तुति गान करें। हम सब उसकी संगति में यहाँ आए हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु ने आज हमें फिर से एक मौका दिया उसकी आराधना स्तुति करने का। वचन हमें कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 95 पद संख्या 1 से हम देखते हैं, आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें, क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है। वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। वह पृथ्वी की गहराइयों को अपने हाथ से संभालता है। पर्वतों के शिखर उसी के हैं, समुद्र और पृथ्वी, जल और थल सब उसके बनाए हुए और उसी के हैं। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हमें उसकी चरागाह की प्रजा। हाँ प्यारे विश्वासी साथियों, आज हम उस सृष्टिकर्ता के सामने उपस्थित हैं जिसने हमारी सृष्टि की है। हम उसकी चरागाह की भेड़े हैं जो हमें हर पल देखता रहता है। आज हमें मौका मिला है उसके नाम की स्तुति करने का, उसके नाम को धन्य कहने का, उसकी महिमा करने का, उसकी आराधना करने का। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 पद संख्या 6 इस प्रकार कहता है, उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने विपत्ति में उनका उद्धार किया। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम सब मनुष्यों ने अपने दुख और तकलीफों में आपको पुकारा। आपने कभी भी मेरी पुकार को अनसुनी नहीं किया, बल्कि बड़े ही प्यार से मेरी पुकार को सुना है प्रभु यीशु। हाँ प्रभु, आज मुझे एक अवसर मिला है उन सब कृपाओं के लिए धन्यवाद देने का, उन सभी बातों के लिए जो आपने मेरे जीवन में दी है प्रभु। उन सभी बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आइए हम सभी मिलकर उस सृष्टिकर्ता की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। हम सब इस गीत के द्वारा जो हमें छुटकारा देता है, जो हमें मुक्ति देता है, उस पवित्र नाम यीशु नाम की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसको धन्य माने। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं और प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें।
प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है मत्ती 7:7 में, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु यीशु, हाँ प्रभु यीशु, इस वचन पर हम विश्वास करते हुए आज आपसे मांगते हैं आपकी चंगाई को। प्रभु यीशु, जितनी भी बंधन मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में प्रभु, उनसे छुटकारा देने के लिए हम आज आपसे प्रार्थना करते प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद हो प्रभु कि आपने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार किया। प्रभु यीशु, धन्यवाद हो यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु यीशु, धन्यवाद हो यीशु। पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हाँ प्रभु यीशु, आप हमें छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु, हाँ प्रभु यीशु, आज आप हमें छुटकारा दीजिए प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, आपका वचन फिलिपियों अध्याय 4 पद संख्या 6 में इस प्रकार कहता है, किसी बात की चिंता न करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। हाँ प्रभु यीशु, इस समय हम अपने निवेदन को प्रस्तुत करते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि आप ही वो मार्ग है प्रभु जिसके द्वारा हमें वो चीज़ें मिलेंगी जो हम आपसे चाहते हैं। प्रभु यीशु, आपका वचन हमें कहता है निरंतर प्रार्थना करने के लिए, हर समय हर घड़ी निरंतर प्रार्थना करते रहने के लिए। प्रभु यीशु, आज हम आपसे अपनी हर एक प्रार्थनाओं को समर्पित करते प्रभु, आज आपके सामने अपने निवेदनों को प्रस्तुत करते प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आपकी स्तुति करते हैं कि आपने हर एक पल हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया। प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हाँ प्रभु यीशु, आप हमें बता रहे हैं कि निरंतर हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रभु यीशु, विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रभु यीशु, आपका वचन यिर्मयाह अध्याय 3 पद संख्या 3 में कहता है, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि
तुम पर बनी रहती है। हाँ प्रभु यीशु, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर निरंतर बनी रहती है प्रभु यीशु। हाँ प्रभु, आज मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु कि आज तक के मेरे जीवन में आपने इतनी अपार आशीष और कृपाएं दी है प्रभु यीशु। आपने बताया प्रभु यीशु कि जब भी हम मांगे, आपके नाम में विश्वास से मांगे प्रभु, शुद्धता से मांगे प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि आप हमारे सुनने वाले यीशु हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद हो प्रभु कि आज तक आपने हर एक जन के प्रार्थनाओं को, हर एक जन के विचारों को स्वीकार किया है प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि आज इस समय में आप हमारे हृदय में, हमारे मन में उपस्थित है प्रभु यीशु। हमारे विश्वास को गहरा बनाइए प्रभु यीशु। आपका वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 1, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। हाँ प्रभु यीशु, आप मेरे चरवाहा है प्रभु यीशु। जिस प्रकार से चरवाहा अपनी भेड़ों को कभी अपने झुंड से अलग नहीं होने देता प्रभु, आप भी आज यही चाहते हैं कि मैं भी आपसे दूर न रहूं प्रभु यीशु, बल्कि आपसे संयुक्त रहूं प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, आप मेरे प्रेमी पिता है प्रभु यीशु। आप मुझे प्यार करने वाले पिता है प्रभु यीशु। आपने ये जो जीवन दिया है प्रभु यीशु, उसके लिए धन्यवाद हो प्रभु यीशु। आपकी स्तुति हो प्रभु यीशु। आज मैं आपको पुकारती हूँ प्रभु यीशु कि आज आप प्रभु यीशु मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे परिवार में आ जाइए प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, यदि मैं आपको पुकारूंगी प्रभु यीशु, आप मेरी प्रार्थनाओं को कभी अनसुनी नहीं करेंगे प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, बस मुझमें विश्वास होना चाहिए। यदि मैं विश्वास के साथ में आपके नाम की दुहाई दूंगी प्रभु यीशु, आप मेरी बातों को, आप मेरी प्रार्थनाओं को प्रभु कभी अनसुना नहीं करेंगे प्रभु यीशु। हाँ मेरे प्यारे प्रभु यीशु, आज तक आपने मेरी हर एक बात को स्वीकारा है प्रभु यीशु। आपने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है प्रभु यीशु। प्रभु आपका वचन कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, आप मेरे साथ में हमेशा 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 साथ रहते आए प्रभु। जब आप मेरे साथ हैं, मुझे डरने की कोई बात नहीं है प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद हो प्रभु यीशु कि आपने उन क्षणों में मेरा हाथ नहीं छोड़ा प्रभु, जब मैं बहुत ही दुखी और परेशान थी प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, आपके वचन में आप हमेशा यही बोलते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, आप हर एक जन के साथ में सदा रहते हैं प्रभु यीशु। आपका वचन, आपका सामर्थ्य, आपका प्रेम हम सबों के साथ में सदा रहता है प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, आज आप अपने वचनों के द्वारा कहते हैं, यिर्मयाह अध्याय 29 पद संख्या 13 में प्रभु कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। आज हम प्रभु को पाना चाहते हैं, आज हम प्रभु को ढूंढ रहे हैं, लेकिन कई बार हम प्रभु को नहीं पा पाते हैं। शायद हमारे हृदय में वो शुद्धता, वो पवित्रता नहीं है। प्रभु हमें बताते हैं कि प्रार्थना के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु निरंतर हमसे कहते हैं, प्रार्थना करते समय कभी भी हमें संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु प्रेमी प्रभु है। यदि हम संकोच करेंगे तो हमारी बातें उस प्रभु तक कैसे पहुंचेंगी। हमारा प्रभु सब कुछ जानने वाला प्रभु है, वह सब कुछ जानता है। धन्यवाद देते प्रभु हमारे मन की हर एक बातों को जानने के लिए प्रभु यीशु। हाँ प्रभु, कई लोगों ने आपसे प्रार्थनाएं की और आपने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। कई लोगों ने आपसे प्रार्थना की, लेकिन उनकी प्रार्थना की सुनवाई नहीं हुई है प्रभु। हम याकूब के ग्रंथ में देखते हैं, अध्याय 5 पद संख्या हमें इस प्रकार कहता है, धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना प्रभावशाली होती है। यहाँ हम दो बातें देखते हैं, धर्मात्मा की प्रार्थना और भक्तिमय प्रार्थना।
नबी एलियस ने जब अपने ईश्वर से प्रार्थना की, वो हमारे समान ही मनुष्य के रूप में थे। उन्होंने सच्चे हृदय से प्रभु से प्रार्थना की और 3.5 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। और जब उन्होंने फिर से प्रार्थना की तो 3.5 वर्षों के बाद पुनः धरती पर पानी बरसा और ये पृथ्वी अपनी फसल से लहलहा उठी। प्रार्थना का कितना सामर्थ्य होता है। उन्होंने सच्चे हृदय से प्रार्थना की थी, शुद्ध हृदय से प्रार्थना की थी और उनकी प्रार्थना की सुनवाई हुई। प्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें दिया था। आज प्रभु भी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे यदि हम उससे सच्चे हृदय से पुकारेंगे। हमारे मन में यदि कोई भी छल कपट या द्वेष की भावना या ईर्ष्या होगी, हम शायद प्रभु को जान नहीं पाएंगे, हम प्रभु को नहीं सुन पाएंगे, हम प्रभु को देख नहीं पाएंगे। यदि हम प्रभु को अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो हमें शुद्ध हृदय से प्रभु के पास जाना चाहिए। जैसे कि नबी एलियस ने प्रार्थना की शुद्ध हृदय के साथ में और उनकी प्रार्थना की सुनवाई होती है। हम समारी स्त्री के दृष्टांत में भी देखते हैं कि प्रभु उससे कहते हैं, अपने प्रभु की आराधना सच्चे हृदय से करो। यदि तुम ईश्वर को पाना चाहते हो तो अपनी ईश्वर की आराधना सच्चे हृदय से करो। अपनी आत्मा, पूरी आत्मा से प्रभु को पुकारो। यदि तुम अपने शुद्ध हृदय और मन से प्रभु को पुकारोगे, प्रभु तुम्हारे पास आएंगे। हम वचनों में देखते हैं, संत यूहन्ना अध्याय 9 पद संख्या 1 से हम देखते हैं, रास्ते में ईसा ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुवर, किसने पाप किया है, इसने अथवा इसके माँ बाप ने, जो यह मनुष्य जन्म से अंधा है? ईसा ने उत्तर दिया, न तो इस मनुष्य ने पाप किया और न इसके माँ बाप ने। यह इसलिए जन्म से अंधा है कि इसे चंगा करने से ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। जिसने मुझे भेजा, हमें उसका कार्य दिन बीतने से पहले ही पूरा कर देना है। रात आ रही है जब कोई भी काम नहीं कर सकता। मैं जब तक संसार में हूं तब तक संसार की ज्योति हूं। हम इन वचनों में देखते हैं कि प्रभु यीशु ने एक अंधे व्यक्ति को दृष्टिदान दिया था जो जन्म से अंधा था, और वह दिन विश्राम का दिवस था। और यहूदी प्रथा के अनुसार उस दिन कोई भी कार्य नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन प्रभु को उस व्यक्ति पर दया आती है और वे उससे चंगाई प्रदान करते हैं। वचन यहाँ कहता है कि उन्होंने उसे दृष्टिदान दिया और यह कहा, ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। इसके दृष्टिदान से ईश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो जाए। यहूदी लोगों ने उसका बहिष्कार किया कि प्रभु ने यह प्रभु की योजना के अनुसार विश्राम के दिवस में इस प्रकार का कार्य करते हैं। और यीशु यही बताना चाहते थे कि विश्राम के दिन भी कोई भलाई का कार्य किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने विश्राम के दिवस में उस अंधे व्यक्ति को दृष्टिदान दिया था। वे उसके माता पिता को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि किसने उन्हें चंगा किया है। तब उसके पिता
ये वचन बोलते हैं, हम जानते हैं कि ईश्वर पापियों की नहीं सुनता, वह उन लोगों की सुनता है जो भक्त है और उसकी इच्छा पूरी करते हैं, जो ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। उसके पिता यही कह रहे थे कि हम कई वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं इसकी चंगाई के लिए, लेकिन हमारी प्रार्थना अनसुनी हुई है, हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई है। लेकिन इस धर्मात्मा ने हमारे पुत्र के लिए प्रार्थना की और आज उसे दृष्टिदान मिला है। आज वह फिर से नया जीवन प्राप्त कर रहा है। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर इस संसार में आए। वे एक धर्मात्मा थे जिन्होंने सच्चे हृदय से, सच्चे मन से लोगों के लिए भलाई का कार्य किया। अनेक दृष्टांत, अनेक चमत्कार हम अपने धर्म ग्रंथ में देखते हैं, क्योंकि प्रभु पवित्र थे, उनके द्वारा ये सब बातें संभव हो पाई हैं। आज प्रभु हमसे भी यही कहते हैं, यदि हम प्रार्थना करते हैं तो विश्वास के साथ करें, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाएं। हम दिन भर प्रभु प्रभु कहते हैं और कहते, प्रभु तू हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता? जब हमारे मन में द्वेष, पाप, जलन या ईर्ष्या की भावना होगी, तब हमसे इस प्रकार की प्रार्थनाएं प्रभु क्यों सुन पाएंगे? हमें सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारने की जरूरत है। आज जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वे इस पर मनन करें, सोचिए क्या हम शुद्ध हैं, क्या हम पवित्र हैं? आज हमारे लिए पश्चाताप की आवश्यकता है। हम पश्चाताप करें और जब हम शुद्ध और पवित्र होंगे तब अवश्य ही ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, क्योंकि हमारा प्रभु प्रेमी प्रभु है। वो हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करने वाला प्रभु है। हम धन्यवाद दे प्रभु को, धन्यवाद कि प्रभु आज तक आप मेरी हर एक ज़रूरतों को, मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते आ रहे हैं। प्रभु आज जो भी व्यक्ति पापमय जीवन में पड़ा हुआ है, उसे ये पहचानने की कृपा दीजिए कि वो सच्चा पश्चाताप करे, सच्चे हृदय से आपके पास आए प्रभु, तभी उसकी प्रार्थना धर्मी के समान होगी और आप उस धर्मी की प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। आइए हम धन्यवाद देते हुए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसी गीत को दोहराए जो हमने अभी गाया था। प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो विश्वास से, क्योंकि प्रभु ही है जो हमें सच्चा छुटकारा दे सकते हैं।
धन्यवाद हो यीशु। आप प्रभु यीशु आज आप उन सबको छुटकारा दीजिए प्रभु यीशु, जिस समय आपके नाम की दुहाई दे रही है प्रभु यीशु। आप उनके सारे बंधनों को खोल दीजिए प्रभु यीशु। यीशु आपके सामर्थ्यपूर्ण नाम से हम सब यही प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु। उनके बंधनों को खोल दीजिए प्रभु यीशु, उनके मन को शांति दीजिए प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। यीशु आपकी स्तुति हो। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद 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 हो यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.